नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम वीएनआर कंपनी की कुछ धान की किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। आज हम वीएनआर सीड्स की जो बहुत सारी धान की वैरायटियां तैयार करती है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी वैरायटियां भी तैयार करती है। तो वीएनआर की आज हम टॉप 5 सबसे अच्छी किस्में बताने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे जो हम 5 किस्में बताएंगे बढ़िया किस्में हैं और सारी किस्में अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर आप भी वीएनआर कंपनी की वैरायटियाँ लगाते हैं तो ये किस्में आप चुन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले नंबर वाली वैरायटी के बारे में। इस वैरायटी का नाम है वीएनआर 2375+। वीएनआर 2375+ एक अच्छी वैरायटी है, नई वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और एक नोटिफाइड वैरायटी है, तो आप इसको लगा सकते हैं। किसान साथियों, वीएनआर 2375+ एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है और अच्छा उत्पादन भी देती है। चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसके जो पौधे होते हैं, मीडियम साइज़ के पौधे की हाइट चली जाती है और इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं। तने मजबूत होने से फसल जल्दी गिरती नहीं है, फसल गिरने के पर बहुत अच्छी सहनशील है। किसान साथियों, इसमें बालियों के अंदर दाने काफ़ी अच्छी मात्रा में भरपूर आते हैं और इसमें कल्ले की संख्या काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। यानी भरपूर कल्ले आएंगे, भरपूर अच्छी लंबी बालियाँ आएंगी, वज़नदार दाने आएंगे। दाने की साइज़ की अगर हम बात करें तो मीडियम साइज़ के इसके दाने होते हैं और इनके चावल से अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये खुशबूदार एक वैरायटी है हाइब्रिड धान की, जिससे इसकी जो मतलब एक खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा आप मान सकते हैं और मीडियम साइज़ के इसके चावल भी होते हैं। तो आप इसकी मार्केट वैल्यू भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगी और बढ़िया उत्पादन भी 30-35 कुंटल ये वैरायटी उत्पादन भी आपको दे सकती है। इसके अलावा ये वैरायटी के बारे में अगर हम कुछ और जानकारी आपको दें तो बीमारी के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता धान की इस वैरायटी 2375+ में पाई जाती है। इसमें जो धान की दो सबसे घातक बीमारियां होती हैं, एक तो होता है बीएलबी, जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। इसका अटैक होने से ज़्यादा नुकसान होता है। और एक होता है लीफ ब्लास्ट। तो लीफ ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये दोनों बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता धान की इस अच्छी वैरायटी में पाई जाती है। तो इसमें बीमारी जब कम आएगी या ना के बराबर आएगी तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा भी कम ही होने वाला है। इसके अलावा अगर हम जानें तो ये वैरायटी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी 125 से 130 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। तो इतने समय में आपको ये वैरायटी 30-35 कुंटल उत्पादन दे सकती है और एक अच्छा खुशबूदार इसके चावल आते हैं। इसके चावल से अच्छी सुगंध आती है और मीडियम साइज़ के इसके दाने होते हैं। तो आप इस वैरायटी का भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। एक बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटी है, 2375+ आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देती है। इसका नाम है वीएनआर 2355+। वीएनआर 2355+ भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसमें भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसको भी नोटिफाई किया गया है और ये जो वैरायटी है ये भी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 130 से 135 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक के आपकी तैयार हो जाती है और इसका भी अनाज मीडियम साइज़ का होता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। मध्यम पतला इसका अनाज होता है और एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता भी इसमें पाई जाती है, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है वो इसमें नहीं लगने वाला है। इसके अलावा पौधे की इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं और इसके तने भी काफ़ी मजबूत होते हैं। जल्दी फसल गिरती नहीं है, अच्छी बालियाँ आती हैं, लंबी बालियाँ आती हैं, वज़नदार दाने होते हैं और इसमें कल्ले भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो एक मध्यम मोटाई वाला चावल, यानी जो मध्यम पतला चावल आप इसको मान सकते हैं और एक खुशबूदार इसका भी चावल होता है। तो खुशबूदार वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं तो ये किस्म आप लगा सकते हैं।
मध्यम इसका मतलब अनाज होता है, मध्यम महीन इसका अनाज होता है और अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको देने वाली है। और लगभग 30-35 कुंटल ये भी आपको पैदावार दे सकती है। मीडियम साइज़ का इसका दाना होता है। तो ये वैरायटी भी अगर आप लगाना चाहते हैं, खुद खाने के लिए भी आप लगा सकते हैं। एक सुगंधित चावल की वैरायटी है और 30-35 कुंटल उत्पादन देने वाली एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो ये दूसरी वैरायटी का भी चुनाव हमारे उन्नतशील किसान साथी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की हमारी तीसरे नंबर वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, तीसरे नंबर पे जो हमने वैरायटी रखा हुआ है इसका नाम है VNR 2245। VNR 2245 भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों रखती है। ये वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। 2245 जो वैरायटी है इसमें भी बीमारी के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसमें BLB के प्रति सहनशीलता बताई गई है, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसमें भी नहीं आने वाला है। और ब्लास्ट के प्रति भी सहनशीलता बताई गई है, यानी झुलसा और झोंका जो कि धान की दो घातक बीमारियां होती हैं, इनके प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। पौधे की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मीडियम साइज़ के पौधे की हाइट चली जाती है। और इसकी जो तने होते हैं, तने इसके काफ़ी मजबूत होते हैं। VNR धान की जितनी भी वैरायटियाँ हैं, लगभग सभी वैरायटियों के पौधे के तने मजबूत होते हैं, जिससे फसल जल्दी गिरती नहीं है। अगर फसल गिरेगी नहीं तो हमें फ़ायदा होता है, फसल गिरने के बाद हमारी उत्पादन में कमी आती है, हमारे पौधे में नुकसान पहुंचता है। तो गिरने के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटी है और इसका भी लंबा पतला अनाज होता है। तो अगर आप लंबा पतला अनाज वाला कोई वैरायटी लगाने वाले हैं, इसके अलावा इसके चावल से भी मीडियम खुशबू आपको नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ मध्यम खुशबू इसके चावल से भी नज़र आएगी। लंबा पतला इसका भी अनाज होता है, तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। इसके अलावा मध्यम पतला अनाज होता है तो इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलेगी। मार्केट वैल्यू मतलब जब बाज़ार में आप ये धान या ये चावल बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत आपको दूसरे किस्मों की तुलना में, मोटे दाने वाले चावल की तुलना में काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर हल्का खुशबू भी उसके चावल में आएगा तो और अच्छा किस्म आपको कीमत इसकी मिल जाएगी। ये वैरायटी भी BLB और ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता रखती है और थोड़ा जल्दी तैयार होती है, मध्यम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। 120 से 125 दिन में ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो हाइब्रिड धान की वैरायटी 2245 VNR की भी अच्छी वैरायटी है और एक भी 30-32 कुंटल आसानी से उत्पादन आपको दे सकती है और बढ़िया पैदावार मिलेगा। अच्छी कीमत इसकी आपको देखने को मिल जाएगी जब आप इसको बेचने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसका भी चुनाव आप 2245 का भी चुनाव आप कर सकते हैं। एक अच्छी वैरायटी आपके लिए किसान साथियों साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 4 पे हमने VNR धान की जो वैरायटी रखी हुई है इसका नाम है VNR, ये हाइब्रिड धान की वैरायटी है 2111। तो 2111 भी अच्छी वैरायटी है और थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। तो अगर आप जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो हमने सोचा कि एक वैरायटी जल्दी तैयार होने वाली भी आप सभी को बता दिया जाए। VNR 2111 बहुत जल्दी तैयार होती है, 100 से 105 दिन में ही पक के तैयार हो जाएगी। अब बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्में हमारे बहुत सारे किसान साथी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दूसरी फसल लगाने के लिए अच्छा समय बचता है। बहुत सारे किसान साथी सब्जियां वगैरह की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत जल्दी तैयार हो जाएगा, या कोई भी दूसरी फसल आप लगा पाएंगे समय से अगर खेत जल्दी तैयार हो जाएगा और अच्छे से खेत की तैयारी वगैरह भी हो पाती है। तो ये वैरायटी 100 से 105 दिन में ही पक्के किसान साथियों तैयार हो जाएगी और इसके पौधे भी छोटे होते हैं, बौने होते हैं और इसके तने भी काफ़ी मजबूत होते हैं। इसमें कल्ले की संख्या काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है और इसमें बालियाँ भी काफ़ी अच्छी आती हैं। 100 से 105 दिन में पक के तैयार हो जाती है और मध्यम पतला इसका अनाज होता है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। लो रेनफॉल एरिया में, जहाँ पे कम पानी की व्यवस्था होती है, जहाँ पे कम सिंचाई के संसाधन होते हैं, वहाँ पे भी अच्छा उत्पादन आपको दे पाएगी। लो रेनफॉल एरिया में इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटाई के बाद आप जो है आलू की खेती कर सकते हैं, जहाँ पे तंबाकू वगैरह की खेती की जाती है वहाँ पे लगा सकते हैं। और जो कुछ दूसरी फसलें लगाना चाहते हैं, मटर वगैरह, तो वहाँ के लिए अच्छी किस्म ये आप मान सकते हैं। इसको आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में आप हाइब्रिड की 2111 VNR आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। जल्दी तैयार होने वाली है।
अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 5 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है इसका नाम है वीएनआर 2228। वीएनआर 2228 भी एक अच्छी वैरायटी है और एक मध्यम औज में तैयार होने वाली वैरायटी है। 125 दिन के आसपास के समय में तैयार हो जाती है। बीएलबी इसमें नहीं आता है। ब्लास्ट की पतरोधी वैरायटी है। मध्यम पतला इसका अनाज होता है और पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। तने इसके भी मजबूत होते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो ये भी 30-35 कुंटल आपको उत्पादन दे सकती है। तो मध्यम पतला इसका अनाज होता है। इसके चावल से खुशबू आपको नहीं नज़र आएगी। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। 2228 भी एक अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसका चुनाव कर सकते हैं। कल्ले वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। बालियाँ इसकी भी काफ़ी लंबी आपको नज़र आ जाएंगी और मध्यम पतला इसका अनाज होता है। तो यहाँ पे हमने 5 किस्में बताई हैं। पाँचों किस्में मेरे हिसाब से अच्छी हैं। आपके लिए जो अच्छी हो वो आप लगा सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से खोजबीन जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।